हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेन गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको वेक्टर स्पेस बेस्ड अभी तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता रहा हूं। आज हम कुछ बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किस प्रकार से डिफाइन किया, तो इस पे बेसिस मैंने दो वीडियो लेक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। आज हम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो नॉर्मली हम क्लासरूम के अंदर सॉल्व नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में आती है तो हमसे वो सॉल्व करते हुए नहीं बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बात, शो दैट द मैपिंग टी सच दैट आर स्क्वायर टू आर क्यू यानी कि आर इज आर टू टू आर थ्री डिफाइंड बाय टी ऑफ ए बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए और माइनस ए इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हमें सबसे पहले हमें यह बताना है कि जो मैपिंग हमें दी हुई है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें दी हुई। ध्यान दीजिएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के 3 से 4 नाम और रखे जाते हैं। नंबर 1 लीनियर मैपिंग, नंबर 2 वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर फंक्शन। इन नाम से भी हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हैं। आगे पूछा हुआ आल्सो फाइंड रेंज, हमें रेंज निकालनी है, रैंक और टी निकालना है, नल स्पेस निकालना है और नलिटी ऑफ टी निकालनी है। 1 2 3 4 एंड 5 यानी कि कुल क्वेश्चन में 5 चीजों को हमें सॉल्व करना है। नंबर 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 2 रेंज, रैंक, नल स्पेस और नलिटी ऑफ टी। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं किसमें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। और अगर आप वॉइस क्वालिटी और अच्छी चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, तो ईयरफोन लगा के सुनिएगा जिससे कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम किसी भी मैपिंग से रेंज, रैंक, नल स्पेस और नलिटी निकाल सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रॉपर तरीके से एग्जाम में जिस प्रकार से लिखते हैं वैसे हम लिखेंगे। तो गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन अ मैपिंग, हमें मैपिंग दी हुई है टी ऑफ ए बी इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस ए एंड माइनस ए। नाउ से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट हम इसमें निकालना चाहते हैं क्या, टी इज एल टी। क्या निकालना चाहते हैं, टी को एल टी बताना चाहते हैं। तो टी को अगर हमें एल टी बताना तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू ए वन बी वन। ऑब्वियसली ये बिलोंग करेगा हमारे पास आर स्क्वायर को। दिस इंप्लाइज दैट टी ऑफ अल्फा इक्वल टू टी ऑफ ए वन बी वन हमारे पास होगा। तो अगर ऐसा है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई टी ऑफ अल्फा यानी कि हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज ए वन माइनस बी वन, देन बी वन माइनस ए वन, देन माइनस ए वन। ये हमने बच्चों कैसे लिखा, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। ना इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, तो हमने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट, ओके। एंड बीटा belongs to, beta equal to a2 b2 belongs to r square. This implies that t beta equal to t of a2 b2, right? तो हमने इसको क्या लिख दिया, therefore t of beta equal to a2 minus b2, b2 minus a2, then minus a2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमने वो एलिमेंट निकाल लिया है जिसकी हेल्प से हमें यहां पर प्रूफ करना था। हमने वो इमेज निकाल ली। अब हमारा काम ये है कि हम यहां पर हम टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा निकालना चाहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा बीटा belongs to r square, then a alpha plus b बीटा हम ये निकालना चाहते हैं। तो a अल्फा, तो अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा मेरे पास है a1 b1, देन b, बीटा क्या है, दिस इज a2 b2, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया तो a1 a b1, देन b a2, देन बी b2। करना क्या चाह रहे हैं हम, ए अल्फा प्लस बी बीटा को आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं।
तो अब हमने इसको लिख लिया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, दिस इज, पहले को पहले के साथ ऐड करें तो A1 प्लस B A2 एंड कॉमा AB1 प्लस BB2। ओके, तो हमने कितने के बराबर लिख दिया, दिस इज A अल्फा प्लस B बीटा के बराबर। हम देखेंगे दोनों तरफ टेकिंग LT ऑन बोथ साइड, क्या बोलेगा बच्चों, दिस इज T ऑफ A अल्फा B बीटा इक्वल टू T ऑफ A1 BA2 देन AB1 प्लस BB2। ध्यान दीजिएगा, ये जो एलिमेंट हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आर स्क्वायर के अंदर आ चुका है। क्यों आ चुका है, क्योंकि हमने उसको AB के फॉर्म में लिख दिया है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये मेरे पास बन गया A, ये बन गया मेरे पास B। अब इस पूरे को मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। कैसे लिखेंगे सर, दिस इज A माइनस B लिखा हो तो क्या लिखेंगे, दिस इज A1 BA2 माइनस AB1 प्लस BB2 कॉमा, देन क्या लिखा है B माइनस A, यानी कि B माइनस A हमारे पास क्या होगा, दिस इज AB1 प्लस BB2 माइनस AA1 प्लस BA2 कॉमा, अब क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ माइनस A लिख देते हैं, माइनस A, दिस इज A1 प्लस BA2। ओके, और इस पूरे को हम यहां पे बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये इस A1 को AB1 के साथ लिखेंगे, कैसे, दिस इज A1 माइनस B1, इन दोनों से B निकालेंगे तो B, A2 माइनस B2 कॉमा, इन दोनों से A निकालेंगे तो A, B1 माइनस A1 प्लस B बाहर निकालेंगे तो B2 माइनस E2, B2 माइनस E2, देन ये हमारे पास होगा, दिस इज अ माइनस A1 माइनस BA2। ओके, अब आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इसका पहला और इसका पहला कैसे लिखेंगे इसे हम, दिस इज A1 माइनस B1 कॉमा B1 माइनस A1 कॉमा माइनस A इंटू A1, ये प्लस साइन बीच में आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, दिस इज B A2 माइनस B2 कॉमा B2 माइनस A2 कॉमा माइनस B इंटू A2, राइट। अब ध्यान से देखिएगा, इस पहले वाले ब्रैकेट में आपका A सब में से कॉमन निकल रहा है, हमने A को कॉमन निकाल लिया, तो A अंदर क्या हुआ, दिस इज A1 माइनस B1 माइनस A1 और माइनस A1 प्लस दूसरे वाले से B कॉमन निकल रहा है, क्या लिखूंगा मैं, दिस इज A2 माइनस B2 माइनस A2 और माइनस A2। नाउ अब ये देखो कि ये जो वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू मेरे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 2 से मेरे पास T अल्फा के बराबर आ रही है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दिस इज A T अल्फा प्लस B T बीटा फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो हमने क्या देखा कि हमने T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा को हम लिखने में कामयाब हो गए हैं A ऑफ T अल्फा प्लस B T ऑफ बीटा की फॉर्म में। तो अगर हम ऐसा लिखने में कामयाब होते तो एज पर द डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि T हमारे पास LT के बराबर है, तो देयरफॉर T इज LT। क्या है, T हमारे पास LT के बराबर बन गया। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, हमें इसका निकालना है रेंज और रैंक, है ना। रेंज और रैंक कैसे निकालेंगे, आप बस पहले इसको नोट कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे इसकी हम रेंज निकालें। तो पहले आपको रेंज की डेफिनेशन बता दो कि रेंज किससे कहते हैं। जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज का मतलब ये होता है कि अगर, ध्यान सुनिएगा, कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है मेरे पास V2, क्योंकि मैंने इसको नाम दिया हुआ है आर स्क्वायर, है ना, और दूसरा मेरे पास दिया हुआ है दिस इज द R3। ऐसा कोई एलिमेंट अल्फा जिसकी इमेज हमारे पास यहां बन रही है T ऑफ अल्फा, तो ऐसे वो सारे एलिमेंट के सेट जो हमारे पास बन रहे हैं वो हमारे पास कहलाता है R ऑफ T। क्या कहलाता है? R ऑफ T। यानी कि रेंज में मेरे पास वो एलिमेंट आते हैं जिनकी इमेज में यहां पर मैं निकालता हूं। तो सिंपल तरीका हमारे पास क्या है कि मान लो अगर हमें सेकंड पार्ट निकालना, दिस इज अ रेंज ऑफ टी। क्या निकालना है? रेंज ऑफ टी, जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं और आर ऑफ टी। ठीक है, तो हमने बोला बाय द डेफिनेशन ऑफ आर टी इक्वल टू होता है बीटा इक्वल टू टी अल्फा for some alpha belongs to R स्क्वायर। ओके, तो अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास अल्फा है ए बी। अल्फा क्या है? मेरे पास ए बी है, और ए बी की इमेज मेरे पास क्या निकल के आ रही है? दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस ए और माइनस ए। तो ये मेरे पास आर टी कहला जाएगा। यानी कि मेरे पास अब ए ओ बी कुछ भी रख दीजिए तो जो निकल के आएगा वो आर टी के अंदर चले जाएगा, है ना। तो ये केवल आर टी हमारे पास केवल इतना लिखाएगा। अब बात करते हैं कि इसका रैंक ऑफ टी कैसे निकालते हैं। नंबर 3 हमारे पास है रैंक ऑफ टी। तो रैंक ऑफ टी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका बेसिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिस बनाएंगे तो बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास उसकी डायमेंशन को डिफाइन करेंगे, और डायमेंशन अगर हमारे पास R3 के बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि हमारे पास वो उसका बेसिस है, और उसकी डायमेंशन हमारे पास जो होगी वो उसकी रैंक कहलाएगी। कैसे कहलाएगी? किस प्रकार से लिखिए सब? वी नो दैट द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R स्क्वायर इज S1 इक्वल टू 10 और 01। क्या है मेरे पास? आर स्क्वायर का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो 1001 होता है हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा? इसकी निकालूंगा इमेज। क्या निकालूंगा मैं? इसकी इमेज। तो देयरफॉर टी ऑफ 10, तो टी ऑफ 10 हम कैसे निकालेंगे? ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कैसे लिखेंगे इसे हम? 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 और माइनस 1, यानी कि मेरे पास निकल के आएगा दिस इज 1 माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, एंड टी ऑफ 01 क्या होगा मेरे पास? टी ऑफ 01 फिर से निकालेंगे इसे हम। क्या आएगा? दिस इज 0 माइनस 1, 1 माइनस 0 और दिस इज माइनस 0, यानी कि माइनस 1, 1 और 0। तो देयरफॉर S2 इक्वल टू, अब S2 जो होगा किसका सबसेट होगा? RT का सबसेट होगा। दिस इज 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 0 is a subset of RT and is Li। क्या होगा ये? Li। हम आराम से Li प्रूव कर सकते हैं कंडीशन लगा के। अब देखिए, इसमें जो मेरे पास एलिमेंट आए हुए हैं और हमारे पास डायमेंशन जो हमारे पास है वो बराबर हमारे पास आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में तो देयरफॉर रैंक ऑफ टी जो मेरे पास होगी वो कहलाएगी दिस इज डायमेंशन ऑफ RT, और डायमेंशन ऑफ RT मेरे पास क्वेश्चन में होगा 2। क्या होगा? क्वेश्चन में मेरे पास डायमेंशन ऑफ RT क्या होगा? 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब हमारा थर्ड पार्ट आ गया है
फोर्थ पार्ट आ गया है, दिस इसका नल स्पेस। नल स्पेस, ध्यान दें, नल स्पेस कुछ और नहीं होता है, ये हमारे पास कर्नल ऑफ टी भी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द डिनोटेड बाय द एनटी। इसको नोट करते, एनटी से नोट करते, तो बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एनटी। डेफिनेशन ऑफ एंटी से मतलब क्या है कि अगर मैं इस एंटी में कोई भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूं, क्या करता हूं मैं, कोई भी एलिमेंट अगर मैं लेता हूं, जिसमें मैंने बोला टी अल्फा, तो टी अल्फा की जो इमेज बनेगी वो जीरो डैश वेक्टर पे बनेगी। और डेफिनेटली ये जीरो डैश वेक्टर जो मेरे पास होगा वो मेरे पास होगा, दिस इज बिलोंग्स टू द R3। कहां पर होगा? R3 के अंदर मेरे पास ये वेक्टर होगा। अब अल्फा मेरे पास क्या है? अल्फा मेरे पास ए बी है। नाउ alpha equal to AB, this implies that T of alpha यानी कि T of AB equal to जीरो डैश वेक्टर, तो A माइनस बी, B माइनस A इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। सो वी गेट A माइनस बी इक्वल टू जीरो, B माइनस ए इक्वल टू जीरो और माइनस ए इक्वल टू जीरो। अब जैसे कि मुझे A माइनस बी इक्वल टू जीरो, बी माइनस ए इक्वल टू जीरो और माइनस ए इक्वल टू जीरो मिल चुका है, तो मैं साफ साफ कह सकता हूं कि मुझे A इक्वल टू जीरो और B इक्वल टू जीरो मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने एलिमेंट लिया था ए बी, वो अल्टीमेटली मेरे पास क्या था? जीरो जीरो था। इसका मतलब ये निकलेगा कि मेरे पास एंटी जो होगा, वो एंटी जो होगा वो मेरे पास आ जाएगा जीरो जीरो दिस। अब हमारा थर्ड पार्ट, फिफ्थ पार्ट रह गया है कि हम इसमें नलिटी कैसे निकालेंगे। तो नलिटी, देखिए नलिटी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका हमारे पास ये है कि हम रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करेंगे, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो आप उसी का हमेशा यूज करिएगा। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट हमारे पास है, फिफ्थ, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी बाय रैंक नलिटी थ्योरम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, नलिटी थ्योरम क्या होती है? रैंक नलिटी थ्योरम, डायमेंशन ऑफ RT प्लस डायमेंशन ऑफ NT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन यानी कि R स्क्वायर। ओके, डायमेंशन ऑफ RT का मतलब मेरे पास क्या होता है? दिस इज रैंक ऑफ टी। क्या होता है? रैंक ऑफ टी। और डायमेंशन ऑफ एनटी का मतलब होता है दिस इज नलिटी ऑफ टी। इसी को हम नलिटी ऑफ टी नोट करते हैं बाय द सिंबल न्यू टी। एंड डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर हमारे पास है 2। क्यों? क्योंकि R स्क्वायर दे रखा है, यानी कि वेक्टर स्पेस V2 दे रखा है, तो हम इसको लेंगे 2। अब रैंक ऑफ टी मेरे पास कितने निकल के आई हुई है? 2 निकल के आई हुई है, तो मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज 2 प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू 2, यानी कि नलिटी ऑफ टी जो है वो हमारे पास निकल के आई है 0। तो डियर बच्चों, हम बच्चों इस प्रकार से बड़े आसानी से अपने सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइए। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आपका अगर कोई पेपर अगर पेपर बैक हो गया है तो आप मुझसे मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स केवल उसी टॉपिक पर बना के दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने पेपर को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा आप सुपर एमिनेंट को ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे और वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझे डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।